देखिए हम आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने पिछली वीडियो में आपकी जो है अब इसके फार्मूले के बारे में बताया था, तो अब हम इसके सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे। लेकिन इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें याद करनी है। यदि वो याद रखनी है तभी हम इसके सवाल हल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल में साइन इनवर्स -1 to 1, यानी कि साइन इनवर्स में जो मान होगा वो -1 to 1 में, और एंगल जो होगा -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। कॉस इनवर्स का मान भी -1 से लेकर +1 तक होना चाहिए। लेकिन जो एंगल होगा, एंगल का जो मान होगा वो 0 से 180 के बीच होगा, 0 से लेकर के 180 तक। लेकिन कोसेक इनवर्स जो होगा वो रियल, आर का मतलब यहाँ रियल संख्या होंगी, लेकिन उसमें से क्या नहीं होगा, -1 और 1 नहीं होगा। तो इसका मान जो होगा, इसका जो एंगल होगा वो -π/2 यानी कि -90 से +90 में से हम जो है 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार हमारा सेक इनवर्स है। इसी प्रकार टेन इनवर्स में एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, लेकिन उसका मान जो है हमारा -90 और +90 के बीच होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, ना इससे नीचे हो। कॉट इनवर्स का मान भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होगी, और हम इसका मान जो 0 से लेकर के पाई तक होगा, 180 तक होगा। ओके। देखिए इसी का अब हम आपको एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं। पहली एक्सरसाइज वो कह रहा है 2.1 में, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए इसका y बराबर, हमने इसको y बराबर साइन इनवर्स -1/2 मान लिया। तो साइन इनवर्स को साइन हम उठा के इधर ले गए, तो साइन y = -1/2। अब साइन में कितने का मान 1/2 होता है? साइन में 30 का मान 1/2 होता है, क्योंकि माइनस का है। तो माइनस के चिन्ह हम 30 को जो है π/6 लिख सकते हैं। क्यों? देखिए मैंने इसको इधर दिखाया है, 30 गुणा रेडियन में बदलने के लिए 30 गुणा π/180 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 × 18 π/6 आ गया हमारा। ओके। इस माइनस के चिन्ह को हम अंदर ले गए, तो ये साइन से साइन कट गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा। और हमने आपको अभी बताया था कि साइन का जो मान है वो -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 यानी कि -90 और +90 तक होना चाहिए। ठीक। तो ये हमारे जो माइनस का 30 है वो -90 और +90 के बीच में है, तो इसलिए साइन से साइन हट गया, y बराबर -π/6 आ गया। ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स √3/2 ये है हमारे पास। देखिए y = हमने इसको माना y = cos इनवर्स √3/2, तो cos इधर चला गया, cos y = √3/2। तो cos में कितने का मान √3/2? cos 30 का मान। 30 को देखिए मैंने आपके पहले यहाँ पर ऊपर अलग अलग चेंज किया था, आपका यहीं चेंज कर दिया है। π/180, 3 × 18 π/6 आ गया। तो cos से cos कट गया, क्योंकि cos की जो वैल्यू है वो हमारी जो है 0 और पाई के बीच होनी चाहिए। तो y बराबर π/6। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को ऐसे हल कर दिया था, जैसे y हमारा था कि हम जैसे माइनस का, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो साइन 180 + थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है। साइन 180 + थीटा = माइनस के साइन थीटा होता है। ये मैंने दिखाया था, लेकिन मैंने काट दिया। तो क्योंकि 180 + 30 = 210, तो 210 जो है वो हमारा -90 और +90 से ऊपर चला गया, इसलिए ये वाली हमारी मेथड प्रक्रिया रॉन्ग है। ओके। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, y बराबर कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स इधर चला जाएगा, कोसेक y = 2। कोसेक में कितने का मान 2 होता है? वो कोसेक 30 का मान होता है। कोसेक 30 को हम लिख सकते हैं π/6, तो कोसेक से कोसेक हटा, y बराबर π/6। ओके। इसका देखिए, ये देखिए y बराबर tan इनवर्स -√3 है। ओके। तो tan y, हमें इसे इधर को लेकर tan y बराबर -√3। तो tan में कितने का मान √3? tan 60 का मान √3, माइनस का चिन्ह आ गए, हमने 60 को लिख दिया π/60 × π/180 है, तो 6 × 18 π/3 आ गया, क्योंकि tan -θ = माइनस के tan थीटा। π/3 का मतलब 60, और tan 60 जो है माइनस का आ रहा है, तो माइनस का साइन जो है, क्योंकि tan का वैल्यू जो होती है वो -90 और +90 के बीच में ही होती है, तो -60 जो है वो -90 और +90 के बीच में आ रहा है। ओके। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर कोसेक इनवर्स -1/2, y बराबर cos इनवर्स -1/2, cos इधर चला गया, 1/2 आ गया, cos
60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। तो ये माइनस का चिन्ह है, cos माइनस थीटा, यानी कि हम अगर इसे cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos हमारा cos का cos रहना चाहिए, लेकिन ये माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए। तो वो ऐसी प्रक्रिया सिर्फ cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये मैंने बनाया है, cos जो है वो दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है और तीसरे चतुर्थांश में भी नेगेटिव होता है, चौथे चतुर्थांश में cos जो होता है पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ हमारा अगर हम इसमें 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा cos 180 माइनस थीटा यानी कि 120 आ गया। तो 120 को पाई बाई 180 है, तो 6 दूनी 12 6 ते 18, तो बाई बराबर 2 पाई बाई 3 आएगा। लेकिन यदि हम इसको 180 प्लस कर देते हैं तो 180 प्लस थीटा यानी कि 240 हो जाएगा। 180 प्लस 60 बराबर 240, तो 240 तो हमारा बहुत बड़ा हो गया भाई cos का मान, क्योंकि जीरो हमने आपसे बताया था 180 के बीच में आना चाहिए। ओके, देखिए छठा क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर tan इनवर्स -1, tan इधर चला गया, tan y इक्वल टू -1, tan में कितने का मान 1 होता है, 45 का मान होता है, तो tan 45 का मान 1 हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था tan जो है वो -90 से +90 के बीच में होता है, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। तो ये हमारा माइनस का चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ये tan माइनस थीटा, हम इसको अंदर ले गए, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो tan से tan हट गया, y इक्वल टू माइनस के पाई/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, y बराबर sec इनवर्स 2/√3, sec इधर चला गया, sec y हो गया इक्वल टू 2/√3। sec में कितने का मान होता है, sec 30 का मान जो है हमारा 2/√3 होता है। तो sec 30 का मान, 30 को हमने पाई/180 से मल्टीपल कर दी, ठीक है, तो 3 छंग 18 पाई/6, तो y बराबर पाई/6, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि उसका वैल्यू जो होता है हमारा उसके अंदर होता है 90 प्लस 90 के बीच में। अभी ओके, देखिए ये दिया कि रियल नंबर में से यानी 0 और पाई 180 के बीच में, लेकिन माइनस का पाई/2 हटा देंगे, इसमें -90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये दिखाया था हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, cot इनवर्स √3, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा y इक्वल टू cot इनवर्स √3, cot इधर चला गया, cot y इक्वल टू √3, cot y इक्वल टू cot 30, क्योंकि cot 30 का मान √3 होता है, तो 22 cot से cot हमने इसको 30 को जो है रेडियन में बदल दिया, पाई/6 हो गया, cot से cot हट गया, y बराबर पाई/6 आ गया। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 1/√2, तो cos इधर चला गया, cos बाई, cos में कितने का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो cos माइनस थीटा, मैंने अभी पीछे बताया था कि cos जो है दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, तो हमने इसे लिखा 45 को 180 माइनस 45, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा। अब 180 में से 45 गया तो 135 को हमने रेडियन में बदल दिया, पाई/180 से मल्टीपल करके, तो हमारा 3 पाई/4 आ गया, तो cos से cos हटा, तो y बराबर 3 पाई/4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, cosec इनवर्स √2 माइनस के √2, cosec इनवर्स माइनस के √2। देखिए cosec इनवर्स माइनस के √2, cosec इनवर्स इधर गया, cosec y इक्वल टू -√2, cosec में कितने का मान, cosec 45 का मान होता है, तो cosec 45 यानी माइनस के पाई/4, तो cosec माइनस थीटा अंदर को माइनस ले गए, cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के cosec थीटा, cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के cosec थीटा, ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू माइनस के पाई/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए हमने इसे tan इनवर्स 1 को y माना, cos इनवर्स -1/2 को z माना और साइन इनवर्स -1/2 को x मान लिया हमने। ओके, तो देखिए ये हमारे इसके स्थान पर y, इसके स्थान पर z, इसके स्थान पर x हो गया। y बराबर tan इनवर्स 1, tan इधर चला गया, tan y इक्वल टू 1, तो tan में कितने का मान 1 है, tan 45 का मान है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा पाई/4। नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 1/2, cos इधर चला गया, cos z इक्वल टू माइनस के 1/2, cos में कितने का मान है, cos 60 का मान 1/2 है, तो cos 60 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के cos थीटा। ओके, तो देखिए 180 में से 60 गया, 120 बचा, 120 को हमने रेडियन में बदल दिया, तो 2 पाई/3 आ गया, तो z बराबर 2 पाई/3, x बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो साइन x इक्वल टू माइनस के 1/2,
साइन में कितने का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए साइन माइनस थीटा, हमने 30 को लिख दिया π/6, हम जानते हैं साइन π/6 इजिकल टू 30, तो साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस के साइन थीटा। अब पुट द वैल्यू ऑफ XY/Z, यानी कि XY/Z की मान वैल्यू हमने रख दी, तो y की पहले थी π/4, Z की 2π/3 और x की माइनस के π/6, माइनस प्लस माइनस, 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 ही कम 2। ओके, तो देखिए 11 और 2, 8 3 11, 11 11 में से 2 गए, कितना बचा 9 बचेगा, 9 पाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3π/4 आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, हमने लेट कर दिया x इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/2 और y इजिकल टू साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए ये हमारा हो गया x प्लस 2y, ये लिख दिया, x इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस x इजिकल टू 1/2, कॉस में कितने का मान 60 का मान, कॉस 60 को लिख सकते हैं π/3, तो x इजिकल टू हमारा π/3, y इजिकल टू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन y इजिकल टू 1/2, तो साइन में कितने का मान 30 का, तो साइन 30, तो y इजिकल टू π/6 आ गया। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू π/3 प्लस y की वैल्यू 2 × π/6, 2 तिया 6, तो π/3 प्लस π/3 यानी कि 1 और 1 2, 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहा है साइन इनवर्स x इजिकल टू y है, तो इनमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, यानी साइन इनवर्स x इजिकल टू y है, तो y जो होगा वो 0 से बड़ा बराबर लेकिन 180 से छोटा बराबर होगा, माइनस के π/2 माइनस 90 से लेकर के माइनस 90 से छोटा और बराबर होगा y के, और y छोटा होगा और बराबर होगा प्लस के 90 से, ये इसमें से है। तो देखिए अभी हमने आपको पीछे दिखाया ही था कि बताया था कि साइन का मान जो है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच की ही होती है। तो देखिए मैंने ये लिखा है क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ, तो हमारा v होगा माइनस π/2 से बड़ा माइनस π/2 छोटा है बराबर है y, यानी कि माइनस 90 से लेकर के प्लस के 90 तक होता है हमारा y की वैल्यू, वो साइन इनवर्स का मान जो होता है। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन इन बिटवीन -1 to 1, यानी -1 से लेकर के +1 तक होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहे हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2 का मान किसके बराबर होगा, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ओके, तो देखिए tan इनवर्स माइनस सेक इनवर्स -2, पुट हमने इसके स्थान पे x रख दिया और इसके स्थान पे y, तो हमने x माइनस y हो गया हमारा x माइनस y, तो x इजल टू tan इनवर्स √3, तो tan x इजल टू 3, तो tan x इजल टू tan में कितने का वैल्यू 60 का, tan 60 का मान, तो 60 को लिख सकते हैं π/3। ओके, तो x इजल टू π/3। अब y इजल टू सेक इनवर्स -2, तो सेक इधर चला गया, सेक y इजल टू -2, तो सेक में कितने का मान 60 का, सेक 60 का मान हमारे 2 होता है, तो सेक 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेक का जो वैल्यू है वो दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, ठीक है, और सेक का मान जो है वो लाना है हमें 0 और 180 के बीच में, ठीक। तो सेक 180 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा, 180 में से 60 गया, कितना बचा 120, तो हमारा 120 को हमने π/180 करके लिख दिया, तो सेक y इजिकल टू सेक 2π/3, तो y इजिकल टू 2π/3। तो अब हमारे पास x और y के मान आ गए, तो x का मान π/3 और y का मान 2π/3, तो 2π/3 और में से 1 π/3 गया, तो कितना बचा माइनस के π/3, अतः इसका विकल्प क्या हो गया हमारा बी हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अच्छे से समझ में आई हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।